बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने कोर्स स्पेशल फंक्शन में गैमा फंक्शन की कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और एग्जांपल हमारे पास ये देखें, एवेलुएट हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसको गैमा फंक्शन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब एक फंक्शन जो है वो गैमा फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, आप उसको किस तरह से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उसकी लिमिट्स आपके पास 0 to इन्फिनिटी गिवन होगी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंटीग्रेशन के साथ मौजूद होगा वहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद होगा और लिमिट आपके पास 0 to इन्फिनिटी होगी। तो तब हम उस क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन सॉल्व करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, ठीक है, हमारे पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गैमा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। और इस पे कंडीशन है जी n ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। अब देखें आपके पास सेम वही आपके पास वर्क है कि आप जब एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है उस x जो होता है उसे हम अपनी जो क्वेश्चन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके x के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, उसे लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए x को हम यहाँ पे y पुट कर लेंगे और इक्वल में x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखें हम इसके ऊपर जो है स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो y की वैल्यू y अंडर रूट इज इक्वल टू x निकल आएगा। अब बाय डेरिवेशन, अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो dy इज इक्वल टू 2x dx आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ से dx, क्योंकि हमारे पास सेपरेट है इसलिए हम यहाँ पे dx की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट इस फंक्शन में हमारे पास x है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर x मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए जो x है हमने स्टार्ट के अंदर अब उसको, ये x जो है हमारे पास, इसको हमने dy फंक्शन के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। तो ये दिए पे देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू से हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास ये जो y अंडर रूट आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेने से हमारे पास x बच जाएगा। तो यहाँ से देखें जो हमारे पास dx है उसको हम सेपरेट करें तो आपके पास ये 2y अंडर रूट की फॉर्म के अंदर, यानी जो x था वो अंडर रूट y की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखें अगर x की प्लेस के ऊपर यहाँ पे मैं इस x के इस फंक्शन के अंदर x की प्लेस पे 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से 0 मिल जाएगी। और इसी तरह अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो देन आपके पास y भी इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन है हमारे पास उसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे और ये आपके पास इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे इसी को इसी तरह मेंशन कर देंगे e रेज टू पावर माइनस। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने लेट की थी, आपके पास y होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम dx की वैल्यू लिखेंगे, तो dx की वैल्यू आपके पास dy ओवर d इंटू अंडर रूट वाई जो हमने पीछे फाइंड आउट कर लिए। ये देखें हम यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे तो इक्वल देखें अगर हमारे पास ये आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे देखें 2y हमारे पास 2 हमारे पास कॉमन है तो 2 कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगी और e रेज टू पावर माइनस 1 एज इट इज़ लिख देंगे हम। और नेक्स्ट आ जाएगा देखें y जो आपके पास था -1/2 आ जाएगा और dy आ जाएगा। अब ये किस तरह से आया, देखें आपके पास y अंडर रूट का मतलब होता है y रेज टू पावर 1/2। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है कि जब ये इसका रिवर्स होगा तो इसकी पावर आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर डिनोमिनेटर से अगर हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो हमारे पास ये नेगेटिव पावर बन जाती है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये -2 जो है इसको हम पुट कर सकते हैं 1/2 प्लस 1 -1 के साथ, सॉरी। ठीक है, अगर देखें हम 1 - 2 से 1 डिवाइडेड बाई 2 से -1 करें तो -1/2 मिल जाएगा आपको। इसी चीज़ को हम इसमें पुट करते हैं तो 0 to इन्फिनिटी आपके पास इंटीग्रेशन e रेज टू पावर -1, सॉरी ये 1/2 आपके पास कॉमन आ जाएगा और y आपके पास आ जाएगा जी 1/2 -1 और dy। अब अगर हम देखें हमने जो हमारी डेफिनेशन पढ़ी थी इस गैमा फंक्शन की, इसके अकॉर्डिंग गैमा फंक्शन आपके पास जो x की पावर होती है ना n, जो -1 जिससे पहले हो रहा होता है वो आपके पास उसके इक्वल होता है। तो इसी के सेंस के अंदर यहाँ पे 1/2 आ रहा है तो ये हमारे पास 1/2 गैमा फंक्शन 1/2 आ जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं 1/2 गैमा फंक्शन इज इक्वल टू पाई अंडर रूट के इक्वल होता है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो देन ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है भाई, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका।
जी तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, और यहाँ पे हम इसको सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अब गिवन है, इसको भी हमने बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, गैमा फंक्शन हम जानते हैं, हमने पहले भी इसको लिख चुके हैं कि आपके पास ये क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर नंबर डी एक्स, यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है। अब उसके बाद देखें आपके पास जो x है उसको हमने एक्सपोनेंशियल जो है क्वेश्चन के अंदर उसके इक्वल लेट करना है। तो डिफरेंस पैदा करने के लिए y इज इक्वल टू 4x यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो बाय डेरिवेशन ये हमारे पास dy इज इक्वल टू 4dx आ जाएगा। ये dx डिनोमिनेटर में था, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। उसके बाद देखिए हमारे पास dx सेपरेट करना है हमने, तो dx इज इक्वल टू dy ओवर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो देखें हमारे पास ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x। अगर यहाँ पे x की वैल्यू जो है मैं 0 पुट करता हूँ तो y ऑटोमेटिकली 0 मिल जाएगा। इसे इन्फिनिटी पुट करने से यहाँ से मुझे y की वैल्यू भी इन्फिनिटी मिल जाएगी। अब ये जो हमारे पास सारा डाटा निकला है, इन सबको 1 बाय 1 करके हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए जी, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, इसके अंदर पुट करते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस। अब ये जो 4x है इसको हमने इक्वल लेट किया था y के, तो यहाँ पे y लिख दिया जाएगा। देन x जो है हम यहाँ से अगर आप देखें तो हम ये हमारा पास जो रिलेशन है ये यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहें x इज इक्वल टू y ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये x की जो वैल्यू हमारे पास y ओवर 4 निकली है, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा y ओवर 4 और इसकी होल पावर 5/2 आ जाएगी। अब ये जो dx है इसको भी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। dx इक्वल है हमारे पास dy, ये हमारे पास dy के इक्वल आ चुका है। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और ये माइनस y हो गया और y रेज टू पावर 5/2 डिवाइड में आपके पास 4, यहाँ पे पावर्स आपके पास सेपरेट हो जाएंगी और dy आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल हमारे पास रूल होता है, इसके अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, अब यहाँ पे 5/2 जो है हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा। तो इस चीज़ को जो मैंने कॉमन लिया है तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो बाकी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास e रेज टू पावर माइनस y, और अब ये 5/2 है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2 माइनस 1 के फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी 7/2 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास 5/2 आ जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने 7/2 माइनस 1 से, और ये आ गया dy मेरे पास। अब ये देखिए 4 रेज टू पावर 5/2 हमारे पास यहाँ पे कितना होता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ये हमारे पास इक्वल होती है ऑलमोस्ट ये जो 4 इंटू पावर 5/2, इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये 128 के इक्वल होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि अगर आप इसको आपके पास ये 4 रेज़ टू पावर 5/2 128 के इक्वल होती है। अब देखें गैमा फंक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग गैमा फंक्शन क्या होता है, जो n में से वैल्यू माइनस हो रही होती है जो हमारा वेरिएबल y है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास गैमा फंक्शन आ जाएगा 1 इंटू 1/28 और गैमा फंक्शन 7/2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास 1/1/28। अब यहाँ पे जो 7/2 है मेरे पास को मैं लिख सकता हूँ 5/2, और देखें ये हमारे पास यही वैल्यू है कि हमारे पास ये 7/2 है। तो इसको भी हमने पहले वाली पार्ट की तरह ब्रेक करना है, तो ये हमारे पास 7/2 + 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। तो हम इससे पहले जो है प्रॉपर्टीज़ के अंदर गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देख चुके हैं कि हमारे पास n+1 गैमा फंक्शन जो होता है वो इक्वल टू n इंटू n गैमा फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ये यानी आप इसको क्लियर कर लीजिए, ये आपके इक्वल होती है चीज़। तो ये देखें आपके पास 1/28 और 5/2 बाहर आ जाएगा, और इसी तरह 5/2 का गैमा फंक्शन आ जाएगा। अब 5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 मिल जाएगा मुझे। 128 2 टाइम्स यहाँ पे जो है हमारे पास इसको 256 लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो फिर आपके पास गैमा फंक्शन 5/2 है, ये जो मैंने लिख दिया है, अब इसको मज़ीद हम जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। तो 5/256 गैमा फंक्शन, अब ये हमारे पास 3/2 + 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सेम वही वाली प्रॉपर्टी जो है हमें इस्तेमाल करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये आ जाएगा 5/256, और ये जो 3/2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगेन हमारे पास गैमा फंक्शन 3/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 आ जाएगा। 256 जो है हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके
512 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। और गैमा फंक्शन को जो है मज़ीद ब्रेक करेंगे तो 1/2 + 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास 15/512 आ गया। अब इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/2 बाहर आ जाएगा और गैमा फंक्शन 1/2 भी लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से हम 15 1 टाइम्स 15 और 512 2 टाइम्स हमारे पास 1000 इसे हम लिख सकते हैं 1024। अब जो हमारे पास 1/2 गैमा फंक्शन होता है ये हमारे पास जो होता है एज इट इज़ आ जाएगा। और ये क्योंकि हम इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं तो ये हमारे पास इक्वल होता है π√k और यही इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों हमारा थर्ड जो और लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो उसकी वैल्यू भी है 0, इंटीग्रेशन है आपके पास x √, की फॉर्म के अंदर है और e⁻³ है, ठीक है। इसको हमने भी यहाँ पे करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, अरेंजमेंट थोड़ी चेंज है। बाय गैमा फंक्शन हमारे पास सेम वही डेफिनेशन है e⁻⁻x, ठीक है। वहाँ पे उसको बाद में लिख दिया गया है, x की वैल्यू को उसने पहले मेंशन कर दिया है, ठीक है। बाकी आपके पास ये सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे पास, सिर्फ प्लेस उसने चेंज की है। और नेक्स्ट आपके पास गैमा फंक्शन वो सेम वही डेफिनेशन जो बिल्कुल स्टार्ट से हम करते आ रहे हैं। तो लेट हम यहाँ पे करेंगे, देखें x की पावर जो है आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर x है, तो डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे y = 3√x लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये √x और ये मज़ीद सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, तो आपके पास उसके बाद बाय डेरिवेशन अब ये जो फंक्शन बना है इसकी डेरिवेशन करेंगे तो 1/2 हम जो पावर है वो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, x⁻⁻² और dx आ जाएगा। अब dy आपके पास आ जाएगा और 3 आपके पास कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही लिख दिया जाएगा और डिनोमिनेटर का dx साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से dx की वैल्यू जो है मुझे फाइंड आउट करनी है। dx की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखिए 2 डिवाइड में है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है वो डिवाइड में मौजूद है। अब x जो है आपके पास माइनस पावर के साथ दूसरी तरफ जाएगा तो उसकी पावर जो है प्लस हो जाएगी और आपके पास dy आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आपके फंक्शन जो है वो dy की फॉर्म के अंदर है, तो इट्स मीन हमने x की वैल्यू जो है वो डिफरेंट पुट करनी है। तो x √ हमारे पास था y/3, इसको रिप्लेस कर देंगे हम y/3 के साथ, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये बन जाएगा 2y 3 टाइम 9 और dy आपके पास आ जाएगा। देन हम अब क्या करेंगे, लिमिट सप्लाई करेंगे। तो हमने लिमिट सप्लाई करनी है अपने इस फंक्शन के अंदर, x = 0, देन मुझे यहाँ से y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। सेम इसी तरह अगर इसके अंदर x =∞ पुट करेंगे, y भी हमारे पास =∞ आ जाएगा। अब ये सारा जो हमारा डाटा फाइंड आउट हुआ है अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम 1 बाय 1 करके पुट करते हैं। तो देखेंगे हमारे पास अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर -3/x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3x आया है वो y के इक्वल है, तो इसको हम y के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर दे दें। इसी तरह √x जो है वो मेरे पास y/3 है यहाँ पे, ठीक है। इसे √3 y/3 के इक्वल है हमारे पास, इसको हम उससे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए 1 बाय 1 करके रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन तो सेम है 0 to ∞। अब ये हमारे पास चेंज हो जाएगा y/3 इंटू एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास था उसको हम चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल -y के साथ, ठीक है। अब dx की जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी और dx की वैल्यू यहाँ से हमने जो पुट की थी वो लिखेंगे 2y/9 इंटू dy, ठीक है। टोटली हमारे पास फंक्शन है y के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 9 कांस्टेंट नंबर होने की वजह से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगी और ये 3 और 9 कॉमन होने की वजह से और 2 भी कॉमन है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3 9 टाइम 27 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास क्योंकि यहाँ पे y बच चुका है कि y जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम थोड़ी अरेंजमेंट ठीक कर लेते हैं, e⁻⁻y जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो y स्केयर आ जाएगा और dy आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास कि ये 2/27 इंटीग्रेशन 0 to e⁻⁻y और ये जो y⁻² है इसको गैमा फंक्शन बनाने के लिए हम 3 - 1 लिख सकते हैं, लाइक n - 1 की तरह। तो ये हमारे पास नेक्स्ट dy आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये n जो होता है आपके पास वेरिएबल की पावर में वो उसका हमारे पास गैमा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे 3 मौजूद है तो इसका मतलब ये हमारे पास गैमा फंक्शन ऑफ 3 की फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं,
ठीक है जी। तो मज़ीद अब हम ये पूरा जो पार्ट है वो गैमा फंक्शन 3 के इक्वल आ जाएगा। अब मज़ीद जो देखें ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ चुकी है। थोड़ा सा हम एक दफ़ा इसको रिपीट कर लें। ये देखें हमारे पास पूरी वैल्यू गैमा फंक्शन ऑफ 3 के इक्वल आ जाएगी। अब जब इसे मैं ब्रेक करूँगा तो 2 डिवाइडेड बाय 27 और 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 प्लस 1 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, और ये फिर हमारी वही आइडेंटिटी n प्लस 1 गैमा फंक्शन इक्वल होता है n इंटू गैमा फंक्शन ऑफ n के। अब इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये 2 इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 27 और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और गैमा फंक्शन ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए हमारे पास 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 27 और ये हमारे पास गैमा फंक्शन 2। अब ये भी हम स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं कि गैमा फंक्शन ऑफ 2 आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर 4 डिवाइडेड बाय 27 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन।